सो हे गाइस, नमस्कार। आज मैं लगाने वाला हूँ धान, लेकिन मैं नहर के सहारे अपने खेत में पूरा पानी भर चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो, लेकिन आप लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि हमारा बिया छोटा है। और इधर बगल में देखो, सब खेत लग चुका है, लेकिन सिर्फ हमारा ही बाकी है। तो इसीलिए मैं सोचा जितना बड़ा हुआ है पूरा लगा दूं, नहीं तो हमारा खेत पीछे छुपा ही रह जाएगा। अभी हमारे खेत को जुतवाने में बहुत समय है, लेकिन ये सब देख रहे हो ना, जो घास जमा हुआ है, इन सभी को उखाड़ कर एक साइड कर दूं। लेकिन इस घास को हम लोग कहते हैं गन्हौआ, लेकिन जो घास होगा वो तो इसका नाम जान रहा होगा, लेकिन ये तो बहुत बेकार घास होता है। ये जो हाथ में लगा है ना, हाथ बहुत बेकार महकता है, पूरा कड़वा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे खेत में इतना पानी कैसे हुआ, क्योंकि भाई ये जो पानी देख रहे हो जा रहा है ना, ये पूरा नहर का पानी है। और हमारे खेत में 2-3 दिन पहले से ही पूरा पानी बढ़ चुका है। तो सिर्फ हमको जुतवाना है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग के अंत तक बने रहना, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा। अब हमारे खेत का घास पूरा निकल चुका है, लेकिन ये जो बचा हुआ है ना, अभी जब ट्रैक्टर आएगा तो रोटावेटर के सहारे पूरा घास खत्म कर देगा। तो अब हम लोग ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम वनवासी परिवार को किए हैं अपने धान को लगाने के लिए, और वो लोग हमारे खेत में बिया को उखाड़ रहे हैं। तो आप लोग चलते हैं लेकर अपने उस खेत के पास। आप लोग देख सकते हो कि भैया हमारा बिया उखाड़ रहे हैं, और यहाँ पर इतना सारे उखाड़ चुके हैं। इतना उखाड़ लेंगे तब चलेंगे लगाएंगे। वैसे हम भैया का थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, क्योंकि हमारा ही खेत है। अब मैं फिर आ गया अपने खेत के पास, क्योंकि अब हमें खेत को जुतवाना है। और आप लोग देख सकते हो कि उधर ट्रैक्टर आ रहा है, वहाँ देखो ट्रैक्टर आ रहा है हमारे खेत में जोतने के लिए। तो इसीलिए अब मैं खेत को जुतवा कर तभी जाऊंगा बिया को लाने। ये ट्रैक्टर वाले भैया हम लोगों से बहुत इंतजार कराए, क्योंकि एक बार फोन करने से तो कोई ट्रैक्टर वाला आएगा नहीं। और इस समय चारों तरफ का खेत जोता भी जा रहा है। आप लोग तो समझ सकते हो ना कि ट्रैक्टर वाले हैं भैया, जो बोलेगा सबका खेत तो जोत कर तभी ना आएंगे। तो अब हमारे खेत में आ गए हैं। तो फाइनली अब हमारा खेत जोतना शुरू कर दिए, और हमें बहुत खुशी हुई। इसका मेन इंजन जानते हो कौन है? यही है, जो नाचता है और सभी मिट्टी को मिलाकर चिकना कर देता है। इधर देख रहे हो ना, सब मिट्टी चिकना हो गया है। 5-10 मिनट और लगेगा और हमारा खेत जोताकर खाली हो जाएगा। लेकिन अभी हमको वहाँ से बिया को लाकर यहाँ पर रखना पड़ेगा। अभी हमको आज पूरी दिन काम ही रहेगा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहना, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि गाँव में रहने में कितना घाटा होता है। आप लोग को लग रहा होगा, शहर वालों को मतलब, कि हम लोग गांव में हैं, आराम से घूम रहे होंगे, लेकिन आज देखना पूरा दिन काम ही करना पड़ेगा। तो अब हम खेत को जुतवाने वाले हैं। खेत को जुतवा लेंगे तो चलेंगे बिया को लाने। तो ट्रैक्टर वाले भैया प्यासे हो गए हैं, पानी पी रहे हैं, और इधर भी इनका भी खेत जुतवाना है। हमारा खेत जोतने के बाद उधर ही जाएंगे। अब हमें एक और काम मिल गया, इस डाई को खेत में छींटना है। मैं आप लोग से बताया ना, गाँव में रहने में कोई फायदा नहीं। चलिए अब लेकर खेत में तब इसको छींटे। साला धान की खेती में इतना काम रहता है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। देख रहे हो ना कितना मेहनत करना पड़ रहा है। अब इसको भी खेत में छींटना है, तो अब डाई छींटने चलते हैं। तो अब हमारा खेत जुता गया है और डाई भी छींट चुके। अब हमको सिर्फ एक काम रह गया है कि बेहन को लाकर यहाँ पे रखना है। तो अब हम चलते हैं घर पे, खाना पीना खाकर तब आएंगे, बेहन को लाकर खेत में फेंक देंगे। और जो बनवासी परिवार के किए हैं वो सब हमारा धान लगा के खाली हो जाएंगे। हम कामकर्ता के लिए नाश्ता लेकर चल रहे हैं, अब वो लोग हमारा धान लगाएंगे। आप देख रहे हो वहाँ पे बिया उखाड़ देंगे। अब हम लोगों का दूसरा काम शुरू, और वो है बिया को खेत में लेके जाने के लिए। इसीलिए बोरी को लेकर चल रहे हैं, और वहाँ पर सब बिया उखाड़ के रख दिए, फिर भर के खेत में पहुँचाना है। इसके बाद तो आदमी किए ही हैं लगाने के लिए। बेहन को भर रहे हैं इस बोरे में, और बोरे में घर के खेत में लेकर चलेंगे। और ये बेहन अभी पूरा इसमें देखो बोरे में हटा देते हैं, और हटाने के बाद लेकर चलेंगे खेत में, तब भैया लोग लगा देंगे। बहुत मेहनत कर रहा है। चलो भाई अब चले खेत की तरफ। बोरी में भी इतना पानी गिर रहा है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। लेकिन अब खेत तक अब इसको बढ़िया से एकदम पलटी कर दिए। देखो अब मैं बिया लेकर आ गया खेत में,
अब इसे खेत में छीट देंगे, बस काम खत्म। अब हम बीए को छीट कर खाली हो गए, लेकिन अभी आधा खेत बचा हुआ है। लेकिन कामकर्ता लोग आएंगे, लगाएंगे अभी, फिर इसके बाद हम बीए को ढोते रहेंगे। अब बेहन को छीट कर खाली हो चुके हैं, लेकिन खेत का शुरुआत तो हमें ही करना पड़ेगा ना। और इस समय दोपहर के 1 बज रहे हैं, लेकिन हम अपने खेत में लगे हुए हैं। सभी लोग कहते हैं कि किसानी करने में बहुत ही आसान रहता है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कितना मेहनत करना पड़ता है। अब हम लोगों का सब काम हो गया है, अब चल रहे हैं घर पे, बढ़िया से नहा धोकर आए हैं। और अब हम धान को तो थोड़ा बहुत लगाकर शुभ कर दिए। अब जो बनवासी परिवार के किए हैं वो लोग लगाएंगे। लेकिन आज इतना धूप है ना कि हमारा पसीना देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे तक पूरा भीग गया है। तो इसीलिए हम बनवासी परिवार को मना कर दिए कि धूप कम हो जाएगा तब आना लगाना। तो अब हम चलते हैं नहा खा कर, तब आप लोग से मिलते हैं। तो अब हम बढ़िया घर से नहा धोकर खाली हो गए हैं और इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। लेकिन हमारा धान लग रहा है, हमारा काम तो कोई है नहीं, तो इसीलिए हम आराम से खेत के पास बैठे हुए हैं। हमारे खेत में धान लग रहा है, लेकिन हम किसान पूरे खेत में दिन बिता देते हैं और हम किसान को कुछ नहीं मिलता सिर्फ अनाज के अलावा। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हम किसान को एक अलग जगह ऐसा मेहनत करना चाहिए ताकि ऐसे उभरे, कोई कहे कि हाँ भाई किसान का लड़का है। सब मिलकर हमारे खेत में धान को लगा रहे हैं और उधर से भी शाम भी हो रहा है। और देखते हैं शाम होने से पहले लग जाएगा नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारा बाकी है, इधर पूरा बाकी है। हमको लगता है कल ही लगेगा। अब हो रहा है शाम, अब ये लोग भी जाएंगे घर, क्योंकि अब बिया हमारा खत्म हो गया है। और यहाँ से इतना सारा धान लगा चुके हैं, कल आएंगे 1-2 घंटा में लगा के खाली हो जाएंगे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग हमारे कल की वीडियो में देखे थे कि हमारा धान लगने में शाम हो रहा था, इसीलिए इतना छूट गया। तो मैं अब बिया लेकर आया हूँ सुबह के टाइम और इसे खेत में छीटेंगे। लेकिन ये जो बनवासी परिवार के लोग हैं ना, कल हमारा इतना तेज धान लगाए कि 4 बजे तक इतना सारा लग गया। लेकिन आज सुबह में बिया को उखाड़े अब 2 घंटा के बाद लगा देंगे। तो आप लोग कमेंट में बताना कि बनवासी परिवार लोग हमारा काम सही कर रहे हैं या फिर नहीं। तो अब सुबह में भी बनवासी परिवार के जो लोग धान लगा रहे थे आकर अब हमारा धान लगाना शुरू कर दिए। लेकिन अब 1 घंटा में हमारा धान लग जाएगा। अब हमारे खेत का पूरा धान लग गया। फाइनली अब हमारा धान लग गया। अब हम हो गए खाली। अब सिर्फ बचा है एक खेत, अब उसको लगाएंगे 1 हफ्ता बाद। तो भाई आप लोग कमेंट में बताना कि हमारा ब्लॉग कैसा रहा। और आप लोग देखिए हमारे पूरे ब्लॉग में, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गांव वालों को कितना काम करना पड़ता है। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे, तो आप लोगों को हम दिल से धन्यवाद करते हैं।